हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। आज हम एक जनरल टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे मैंने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया एंड हाउ आई स्कोर 97.33 परसेंटाइल इन मैनेजमेंट आफ्टर मैरिज। ये मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि कुछ फीमेल्स ऐसी हैं जो चाहती हैं करना, बट कहीं ना कहीं फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाती हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो आफ्टर मैरिज अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, बट कुछ ना कुछ जिम्मेदारियों की वजह से नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को आई होप ये वीडियो पसंद आएगी और उनके लिए बेनिफिशियल होगी कि किस तरीके से मैंने टाइम मैनेजमेंट किया, पढ़ाई में कंसिस्टेंट रही, फैमिली को भी टाइम दिया और सब चीज़ें एक मैनेजमेंट के द्वारा पूरी की। फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज शिप्रा अग्रवाल and recently I have qualified UGC NET examination in management with 97.33 percentile marks. Means कि JRF क्वालिफाई करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। Why? Because एज क्राइटेरिया जो रहता है यूजीसी नेट में वो मेरा फुलफिल नहीं हो पा रहा था। 35 ईयर्स तक ही आप JRF को क्वालिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप नेट के लिए एलिजिबल हैं। जब मैंने सोचा कि मुझे नेट का एग्ज़ाम देना है, तब मेरे पास सिर्फ एक ही अटेम्प्ट था जिसमें मैं JRF क्वालिफाई कर सकती थी, बट उसमें मेरा JRF क्वालिफाई नहीं हो पाया, ना ही मेरा नेट क्वालिफाई हो पाया। जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी, जब मैंने अपनी स्टडी को दोबारा से शुरुआत की थी, तब मेरे मन में भी ये बहुत सारे डाउट्स थे कि कैसे मैं कर पाऊँगी, शायद मैं नहीं कर पाऊँगी। बट अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखना है, मोटिवेट करके रखिए हर समय कि हाँ, आपने अगर कुछ सोचा है देन यू कैन डेफिनेटली डू इट। कंसिस्टेंसी मैटर करती है, मैनेजमेंट मैटर करता है कि आप कितने ज़्यादा अपने काम के लिए कंसिस्टेंट हैं, कितने ज़्यादा आप अपने काम के साथ 100% फेयर हैं। जब आपने सोचा कि आपको, ये एक जनरल टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूजीसी नेट स्टूडेंट्स के लिए ही हम बात कर रहे हैं। आप कोई और एग्ज़ाम देना चाहते हैं, टीचिंग के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, लाइक सीटेट हुआ, DSSB हुआ या UPTGT हुआ, एनीथिंग, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप बैठना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको माइंड में ये नहीं लाना है कि आपकी शादी हो चुकी है या आपके ऊपर बच्चों की जिम्मेदारी है या फिर आप नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक एक्सक्यूज़ है। अगर ये एक्सक्यूज़ आपको देते रहना है तो आप देते रहिए, कभी कुछ नहीं अचीव कर पाएंगे। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है, एक्स्ट्रा टाइम स्टडी के लिए निकालना है। यू हैव टू डू इट। कैसे? इफ़ यू हैव अ किड्स, बच्चे स्कूल जाते हैं उस टाइम में निकालिए, बच्चे सो जाते हैं रात को तब अपना स्टडी प्लान कीजिए, मॉर्निंग में बच्चों के उठने से पहले 1 घंटा उठिए और फिर अपना स्टडी प्लान कीजिए। मीन्स अगर आपको करना है देन आपको 100% ऐसा एक टाइम टेबल अपना बनाना पड़ेगा और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना पड़ेगा। वही मैंने किया। आई हैव 2 किड्स, बच्चे स्कूल जाते हैं तब मैं अपना स्टडी करती थी। रात में बच्चों के सोने के बाद में आप स्टडी कर सकते हैं और सुबह में जल्दी उठकर उनके उठने से पहले स्टडी कर सकते हैं। टाइम निकालना ये आपके हाथ में है। टाइम निकालना भी पड़ेगा और कई बार टाइम को चुराना भी पड़ेगा। मीन्स कि कहीं ना कहीं से आप ये सोचिए कि अगर मैं इस काम को, लाइक आप अपनी फ्रेंड से बात करते हैं या कहीं भी फ़ोन पे बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया चला रहे हैं, तो आपको उसे बंद करके वहाँ पर अपनी टाइम का मैनेजमेंट करना है कि अगर आप आधा घंटा सोशल मीडिया को डेली देते हैं तो आपको वहाँ वो टाइम ना देकर आपको अपनी पढ़ाई में देना है।
एक्सक्यूज़ आप कुछ भी दे सकते हैं, बट ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने जो सोचा है आप उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। अगर आपने कुछ सोचा है तो आप डेफिनेटली उसे पूरा कर सकते हैं। आई हैव कंप्लीटेड माई MBA इन 2010। 2010 के बाद में 2020 में मुझे ऐसा लगा आफ्टर 10 ईयर्स कि नहीं, मुझे कुछ करना है। मींस फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, बच्चे छोटे हैं, सब कुछ है, बट फिर भी मेरे मन में आया कि नहीं, बहुत हुआ। 10 साल का गैप बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है। मेरे मन में ये क्वेश्चंस भी आए कि मैं कैसे नई जनरेशन से कॉम्पीट कर पाऊँगी। यही सब क्वेश्चंस एक फ़ीमेल के माइंड में रहते हैं शादी के बाद कि हम नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मैंने बीएड भी क्वालिफाई किया है, बीएड किया है अपना कंप्लीट। देन आफ्टर मैंने सीटेट की एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किए हैं, उत्तराखंड टेट भी क्वालिफाई किया है, उत्तराखंड सेट का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया है, और नाउ अभी मैंने यूजीसी नेट भी क्वालिफाई किया है इन मैनेजमेंट। तो जो मैंने सोचा वो मैंने किया। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। सिर्फ एक आपको अपना स्टेप आगे बढ़ाना है और आपको जो चाहिए उसे अचीव करने में अपना 100% देना है। तो ये कोशिश छोटी सी होती है, लेकिन इस पे चलने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। अप डाउन्स भी आएंगे, कभी बच्चे बीमार हैं, कभी आपकी तबीयत ख़राब है, आपका मैनेजमेंट भी डिसबैलेंस होगा, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। ये सब चीज़ें मेरे साथ भी आई, मैंने भी फेस की हैं। बट इन सब चीज़ों को पूरा करने के साथ साथ मैंने अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू रखा। गैप हो जाता था, लेकिन जो आपका बैकलॉग तैयार हो जाता है। मींस अगर आपने सोचा है कि आपने एक यूनिट को कवर करने में 4 दिन देने हैं, सपोज टू बी उस बीच में आपके फैमिली पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ गई, तो वो 4 दिन का काम कई बार वो 8 दिन में भी कंप्लीट नहीं होता था। लेकिन जहाँ फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट हुई तो आप डबल मेहनत से अपनी 2 यूनिट एक साथ कवर कीजिए। टाइम को इस तरीके से मैनेज कीजिए कि आप कर सकते हैं। बस आपके अंदर जुनून होना चाहिए, आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए, देन यू कैन डू इट। अगर आपने सोच लिया कि हाँ हमें करना है और आपने उसमें अपना 100% दिया, देन यू कैन डेफिनेटली डू इट। ठीक है, तो ये मन में कभी मत लाइए कि शादी हो गई है, बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारी है, अब कैसे होगा। ये सिर्फ एक्सक्यूजेज हैं। आपको अपना 100% देना है और पढ़ाई को स्टार्ट करना है। अगर अभी भी आप में से कुछ फीमेल्स ये सोचती हैं कि हम नहीं कर सकते, तो ये गलत है। अब मैंने क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करी, किस तरीके से टाइम टेबल मैंने बना रखा था, किस तरीके से मैंने सीटेट क्वालिफाई किया और किस तरीके से मैंने नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। आई हैव क्वालिफाइड KVS ऑल्सो, बट क्या हुआ था कि KVS में आप सभी जानते हैं कि बीएड के कैंडिडेट्स को इंटरव्यू में नहीं बुलाया गया, बट रिटन एग्ज़ाम मेरा वो भी क्वालिफाइड था। बीएड की वजह से अगर मैं BTC DLED वगैरह जो भी उन्होंने कैंडिडेट लिए थे इंटरव्यू में वो होती, अदरवाइज़ मेरा आई थिंक अगर इंटरव्यू अच्छा जाता तो वहाँ क्वालिफाई हो सकता था। बट कोई बात नहीं, मैंने उसको एक पॉजिटिव तरीके से लिया। KVS में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, रिटन क्वालिफाई होने के बाद भी मैंने नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। तो नेट में भी मुझे रिज़ल्ट अपना मिला जो मैं चाहती थी, अच्छे स्कोर के साथ। क्योंकि JRF मेरा ड्रीम नहीं था, JRF मुझे नहीं चाहिए था, मैं उसके लिए एलिजिबल नहीं थी। मैंने नेट के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन की कि मुझे कितना स्कोर चाहिए, मेरिट कितने पे जाती है एंड ऑल। तो ये सब चीज़ें आपको पहले एक पेपर पे नोट डाउन कर लेनी है कि सबसे पहले आपका एम क्या है, आपको क्या करना है, अभी आप किसके लिए एलिजिबल हैं और आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। तो अगर आपने ये सब कुछ डिसाइड कर लिया है, देन यू कैन डू इट डेफिनेटली। अब मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी, UGC नेट का फर्स्ट पेपर किस तरह से मैंने प्रिपेयर किया, सेकंड किस तरीके से प्रिपेयर किया, अगर आप वो भी जानना चाहते हैं देन कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं आपकी हर पॉइंट पे आपकी हेल्प करूँगी। मेरे भी शिप्रा क्लासेस, जैसा कि आपको पता है मेरा चैनल है, उस पर आप मैथ्स के शॉर्ट ट्रिक सीख सकते हैं। UGC नेट की कुछ मैंने वीडियोस डाली हुई हैं,
वो भी आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, स्टैटिस्टिक्स के कुछ टॉपिक्स उसमें हैं। तो इस तरीके से कहाँ से कौन सी बुक आपको लेनी है, किस तरह के आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, वो सब चीज़ें भी मैं आपको डेफिनेटली अपनी आने वाली वीडियोस में ज़रूर बताऊंगी। आई होप कुछ फीमेल्स के लिए ये वीडियोस हेल्पफुल रहेगी, हाउसवाइफ्स के लिए, फीमेल्स के लिए जो वर्किंग है, जो हाउसवाइफ्स हैं, जो सोचती हैं कि अब हम बिज़ी हो गए हैं, अब हम समय नहीं दे पाएंगे। बट ऐसा नहीं होता है। आप जैसा सोचेंगे वैसा आप ज़रूर करेंगे। आप सोचेंगे कि आपको ये करना है तो आप करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। तो बी पॉजिटिव एंड ऑलवेज मोटिवेटेड। आपको हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। आपको एक मल्टीटास्कर बनना है और आपको हमेशा ये सोचना है कि अब हमें अपना नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है जिससे हम अपने एम के करीब जा सकें। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लिए ये एक मोटिवेशन का काम करेगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई है और इसी तरीके से आप चाहते हैं कि मैंने किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करी, किस तरीके से मैंने फर्स्ट पेपर की तैयारी करी और किस तरीके से मैंने अपने मैनेजमेंट की सेकंड पेपर की प्रिपरेशन करी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं डेफिनेटली आपके लिए वो वीडियो भी लेकर आऊँगी ताकि आपको हेल्प मिल सके और मेरे जैसी हाउसवाइफ्स को, फीमेल्स को और वर्किंग फीमेल्स के लिए हेल्पफुल हो पाए। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।